दोस्तों, ट्रेडिंग स्किल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट कैसे लगते हैं और ये क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा किसी भी न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बाइंग या बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही हो तो उस स्टॉक में प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर ना जा पाए, इसके लिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज अपर या लोअर सर्किट लगाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उस स्टॉक के, उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसके लिए हमारे एक्सचेंज ने ये व्यवस्था की है अपर और लोअर सर्किट की। ये अलग अलग स्टॉक में अलग अलग लगते हैं। जैसे किसी स्टॉक में 2%, किसी स्टॉक में 5% का अपर या लोअर सर्किट होता है, किसी स्टॉक में 10% का अपर या लोअर सर्किट होता है और किसी स्टॉक में 20% का अपर या लोअर सर्किट होता है। तो यही 4 तरह के सर्किट्स स्टॉक्स में लगते हैं, 2% का, 5% का, 10% का और 20% का। लेकिन ये उन स्टॉक्स में लगते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होते। जो पेनी स्टॉक होते हैं या बड़े स्टॉक होते हैं, इससे मतलब नहीं है 5 रुपया का स्टॉक हो, 1 रुपये का हो, 10 पैसे का हो या 10,000 का हो, 5,000 का हो, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नहीं है तो उसके लिए ये लिमिट लगाई गई है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी सर्किट लिमिट नहीं होती। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कोई स्टॉक है जो कि काफ़ी गिर गया है या काफ़ी चढ़ रहा है तो उसमें कुछ समय के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है, 10 मिनट या 15 मिनट इंट्राडे के दौरान, या 2-4 मिनट में ही फिर वो ओपन हो जाता है सबके लिए बाई सेल करने के लिए। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोगों का ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन रहता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान का सामना न करना पड़े, इसलिए उसमें सर्किट नहीं है। दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे अपर और लोअर सर्किट के बारे में। मतलब कि अगर किसी भी स्टॉक में सर्किट अपर या लोअर लगा हो तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते और आपको ये सावधानी रखनी होगी। ज़्यादातर बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं 10-20 रुपये 50 रुपये के, जिनमें बराबर अपर या लोअर सर्किट लगता रहता है, तो उसमें आप ट्रेड करने से बचें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें एक गेम चलता है कि मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई स्टॉक है, मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का स्टॉक है और उसमें 5% का अपर सर्किट 5% का सर्किट है। तो अगर बायर्स उसको ऊपर ले जाएंगे तो 105 पे वो रुक जाएगा। फिर अगले दिन 5% के सर्किट से वो फिर अगले दिन वो 110 पे रुकेगा, फिर 115 पे रुकेगा और मान लीजिए आपने बाई कर लिया है तो वो ऊपर से उसी तरह गिरना शुरू करेगा और सर्किट लगेगा। तो अगर कोई 115 पे बाई किया है तो 110 आएगा, वो बेच नहीं पाएगा। फिर 105 पे आके रुकेगा, कोई बेच नहीं पाएगा और फिर वो 100 पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें नुकसान होता है। यानी कि जो भी सर्किट लगता है ऊपर की तरफ जाता है तो अपर सर्किट भी लगता है
और फिर वो नीचे भी आता है और सर्किट लगते हुए। तो अगर आपने बीच में कभी मौका देख के ख़रीद भी लिया है तो फिर वो आपको नुकसान ही देगा दोस्तों, आपको ऊपर प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं देगा। इसलिए जिस भी स्टॉक में ये सर्किट्स लगते हैं उनसे आप दूर रहेंगे तो आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इंडेक्स में भी सर्किट लगते हैं लेकिन वो बहुत ही रेयर लगते हैं, इसलिए अब मैं उसको किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडेक्स में सर्किट्स किस तरह लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।